लगाओ। प्रिय छात्रों, आज हम नए पाठ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले पाठ शुरुआत करने से पहले हम एक कहानी के द्वारा पाठ को शुरुआत करेंगे। आप सभी कहानी सुनते हैं ना? कहानी सुनते हैं? यस। कहानी है तोते की कहानी। कहानी का नाम क्या है? तोते की कहानी। एक जंगल था, एक जंगल था, वहां दो तोते थे और उसमें एक ऋषिमुनि भी था और एक जो एक व्यक्ति भी था। वो व्यक्ति बहुत क्रूर था, दुष्ट था। इस जंगल में वो अपना जीवन को बिता रहे थे। एक दिन आदमी को उन्होंने क्या करना था, अपना जीवन निभाने के लिए पशु पक्षियों को मारकर या प्राणियों को जो जान निकालकर उन्होंने क्या करना था, अपना भोजन का व्यवस्था कर लेना था। तो एक दिन उसी प्रकार उन्होंने क्या किया, जंगल की तरफ आया, पशु पक्षियों को ढूंढने लगा, प्राणियों को ढूंढने लगा, नहीं मिलने लगे। बहुत जंगल के और आगे बढ़ा, कोई प्राणी पक्षी नहीं मिले। तो उसी संदर्भ में आगे बढ़कर दो तोते क्या कर रहे थे, खेल खेल रहे थे। तो देखा बहुत प्यार था, दोनों बहुत प्यार करते थे। फिर भी ये क्रूर आदमी क्या कर दिया, उस पर बाण तीर को चला दिया। ये तोते को उस तीर लग गई, दोनों अलग हो गए। फिर भी तो ये तोता उड़कर सीधा ऋषि के घर पहुंच गए। पूरा आदमी के पास आ गया। तो हमारे हिंदू समाज में, यानी कौन सा भी समाज हो, एक संप्रदाय रहते हैं, आचार रहते हैं, आचार या विचार रहता है, संप्रदाय रहता है। उस संप्रदाय को वो लगाकर चलाता रहता है। उसी प्रकार जो ऋषिमुनि घर में गए, तोता क्या अच्छी तरह ढंग सिखाया, तोते को अच्छी तरह ढंग सिखाया, अच्छी तरह चरित्र दिया, चरित्रवान बनवाया। वही क्रूर आदमी के पास गए तोते को, उसको गालियां देना, डांटना, है ना, ये सब विचार को सीखने पड़ी। कोई अगर मेहमान घर आए तो कोई पूरा आदमी के घर कोई मेहमान आए तो क्या करते, मारो पीटो, सब गालियां देती, मारो पीटो, ऐसे चलो, कहाँ क्यों आया, भागो। ऐसे जो क्रूर आदमी के पास था, जो तोते ऐसे क्या अपना अभिप्राय व्यक्त करता था। वही ऋषिमुनि के घर पहुंचे तोते, आइए पानी पिए, खाना खाओ, कैसे हो, सब कुछ कुशल क्षेम को पूछती थी। लेकिन
दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं, दोनों तोते एक ही माँ के बच्चे हैं, फिर भी उसमें जो घर के वातावरण, जो परिसर, उसको बदलाव कर दिया है। तो लगातार मनुष्य के साथ उनका प्रेम वात्सल्य बढ़ गया है ना। इसलिए बच्चों, आज हमारा पाठ भी ऐसे कहानी के द्वारा शुरुआत होंगे। आज हमारा पाठ भी एक ऐसे मजबूत कहानी है, उस मजबूत कहानी से द्वारा आज शुरुआत करने वाले हैं। जो तोते और मनुष्य के बीच लगातार रहता है, सो एक छोड़कर एक नहीं रहता है ना। इसी प्रकार ऐसे प्रेम वात्सल्य भरी कहानी आज हमारे सामने है, वही है गिल्लू। पाठ का नाम क्या है? गिल्लू। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को देखा है आप? महादेवी वर्मा को देखा है आप बच्चों? देखा है? कहाँ देखा है? किताब पे देखे हैं? हाँ, वही है महादेवी वर्मा। कहाँ चलेगी महादेवी वर्मा? ठीक है, महादेवी वर्मा ई गिल्लू रेखा चित्र का लेखिका है। गिल्लू पाठ का लेखिका है, लेखिकी नहीं, हिंदी में लेखिका बोलेगा, ठीक है। लेखिका महादेवी वर्मा है। आज हम थोड़ा सा महादेवी वर्मा के बारे में जानकारी प्राप्त कर आगे पाठ पढ़ाएंगे, समझे? चैतन्य, आप पढ़िए। परिचय। लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फरुखाबाद में हुआ। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता इमरानी थी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयोग के महिला विद्यापीठ में प्रधानाध्यापिका का पद संभाला। महादेवी वर्मा जी ने गाया और गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। इतनी प्रमुख रचनाएं हैं यामा, संध्या गीत, दीपशिखा, नीरज निहार, अतीत के चलचित्र, मूर्ति की रेखाएं, पता के साथी
मेरा परिवार रुकल रुकाला की कड़िया आदि। लो आप पढ़िए। महादेवी वर्मा जी को सेक्सेरिया मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक आदि उनके पुरस्कार प्राप्त है। उनकी यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 को हुआ। चलो छात्रों, आपको मालूम हुआ करके मैं समझता हूँ, महादेवी वर्मा एक विश्व स्तर की, मामूली स्तर की नहीं है, विश्व स्तर की कवियत्री है। अंग्रेज कवियत्री, कवि और कवियत्री लिंग है ना? कवि और कवियत्री लिंग है। देखो, कवि और कवियत्री लिंग एग्जाम में पूछा जाएगा। तो महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की, विश्व मಟ್ಟದ ಕವಿಯತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು। ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಸ್ತರದ ಕವಿಯತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಳಂತೆ। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। ಅವಳಿಗೆ आधुनिक मीरा, अंडरलाइन, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। सो ये अनुरूपता में पूछा जाएगा। अनुरूपता में पूछने वाला प्रश्न है ये, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, ठीक है? सो आधुनिक मीरा कहा जाता है। सो इसी प्रकार हमारे मध्यकालीन साहित्य को देखेंगे तो, मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो आप नाम सुना होंगे मीराबाई। मीराबाई कवियत्री है। सो मीराबाई कृष्ण की अनुयायिनी है, कृष्ण का अनुयायिनी है। कृष्ण को ही अपना पति माना था, कृष्ण को ही अपना पति माना था। इसलिए उस समय कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में अनेक झंझट आ गए, दुख आ गए, विषाद आ गए, असफलता आ गए। उसको पार करके कृष्ण को अपना पति मान लिया था। शादीशुदा होने पर भी, शादीशुदा होने पर भी उन्होंने मीराबाई ने मध्यकाल में मीराबाई ने कृष्ण को पति मानकर अपना सभी झंझट को, अपने सभी जेलों को दूर कर लिया। सो ऐसी दुखी भरी आधुनिक मीरा नाम से पहचान रही। सो महादेवी वर्मा जी ने भी अपने जीवन में अनेक कष्टों को सहन किया है। सो दुख आया है और ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ನೋವುಗಳು ಉಂಟಾಗಿದ್ವು. ಸೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಕಾಲ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೀರಾಬಾಯಿ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ತನ್ನ ಗಂಡ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ವಿರಹ ವೇದನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮನೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ತಾವು ಬರೆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆ ಕವನ ಕೃತಿಗಳು ದುಃಖ ಭರಿತವಾಗಿವೆ, ಆಕೆ ಜೀವನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿವೆ, ಅಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಪಡೆದಂತವಳಾಗಿದ್ದವಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಕೆಯನ್ನ ಆಧುನಿಕ मीरा कहा गया है। सो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। उनका जन्म 24 मार्च 1907 को, 24 ಮಾರ್ಚ್ 24 ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 1907 बोलते हैं। सो 1907 फरुखाबाद में हुआ। फरुखाबाद गुजरात के पास आता है, ये प्लेस का नाम है और फरुखाबाद। सो गुजरात में आ जाता है। सो गुजरात के पास फरुखाबाद है, वहां उनका जन्म हुआ है। किनका जन्म हुआ है? किनका जन्म हुआ है?
गोविंद प्रसाद वर्मा। गोविंद प्रसाद वर्मा के माता हेमरानी देवी, हेमरानी जी। ये माता पिता, उनका माता पिता जन्म देने वाले माँ बाप, पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माँ का नाम हेमरानी। उन्होंने प्रयाग के विश्वविद्यालय से, प्रयाग आपको सुना होंगे, प्रयाग नाम सुना होंगे, वहां कुंभ मेला चलता है। पूरे भारत में कुंभ मेला चलता है 12 साल पर एक बार, 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಂಭ ಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ ಅನ್ನೋ ಜಾಗ, ಅದು ಪ್ರಯಾಗ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ನದಿಗಳಿವೆ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ನದಿಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕುಂಭಮೇಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕುಂಭಮೇಳ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿರುಮಲಕೂಡು ನರಸೀಪುರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ। ತಿರುಮಲಕೂಡು ನರಸೀಪುರ, ಟಿ ನರಸೀಪುರ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನರಸೀಪುರ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿದೆ, ಊರಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಇದೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು। ಸೊ ಸಾಧು ಸಂತರು ಬರ್ತಾರೆ 12 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ। ಸೊ ಅಂತಹ ಪ್ರಯಾಗ ಅನ್ನುವಂಥ ಜಾಗದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಪ್ರಯಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅವಳು MA-ಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ, ನೋಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿಯನ್ನ, ಉಪಾಧಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾಳೆ। ಪ್ರಯಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ, ಪ್ರಯಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಧಾರವಾಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಏನ್ ತಿಳಿದಿರಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಯಾಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡಿತಾಳೆ। MA ಪದವಿ, ಉಪಾಧಿ, ಪದವಿ, उपाधि पदवी। सो एक क्वेश्चन है ना, उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ के प्रधान अध्यापिका का पद संभाला। प्रधान अध्यापिका अंडरलाइन, सो लिंग अध्यापक, अध्यापिका, प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिका, यस लिंग, यस लिंग हो गया, पिका पिका हो गया, यस। सो महिला विद्यापीठ अंडरलाइन, विद्यापीठ अंडरलाइन, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, विद्यापीठ, ओके। महिला, महिला, पुरुष, लिंग, महिला, पुरुष, लिंग, है ना। सो ये प्रधान अध्यापिका अದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಪ್ರಯಾಗದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಇವರೇ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾಳೆ। महादेव वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। महादेव वर्मा गद्य और पद्य दोनों की रचना की है। पद्य ಮತ್ತು ಗದ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದೆ। इनकी प्रमुख रचनाएं, ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗಲೇ, ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ इनकी रचनाएं यामा, यामा। सो महादेव वर्मा को नाम देने वाले ग्रंथ है। सो यामा अंडरलाइन, यामा अंडरलाइन, यामा को ही, यामा कृति को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। यामा कृति के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। हिंदी साहित्य में एक महिला है, एक महिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली। हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला महादेव वर्मा है। उनका कृति का नाम है यामा। यामा, यामा कृति को रचना की है। इस यामा कृति के लिए क्या मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। महादेव वर्मा भी ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते हैं, समझे? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और दूसरा है संध्या गीत, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पल के साथी, मेरा परिवार, शुरुकाल की कड़ियां आदि मुंताज़। ये प्रमुख रचनाएं समझाया गया है।
और भी है, फिर भी बच्चों ये बहुत प्रसिद्ध बने हैं क्योंकि रेखा चित्र कहानी है ना, ये प्रसिद्ध बने हैं। संध्या गीत, दीपशिखा, निराजा, निहारा, आदित्य चलचित्र, पद के साथी, मेरा परिवार, शुक्ल खिड़िया, ये ग्रंथ यानी कृतियां बहुत प्रसिद्ध बने हैं। इसलिए जो विश्लेषकों ने क्या कहा है, विश्व स्तर की कवयित्री कहा गया है। इसलिए विश्व स्तर की कवयित्री कहा गया है, माना गया है बच्चों। महादेवी वर्मा जी को सक्सेरिया और मंगल प्रसाद द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त है। देखिए महादेवी वर्मा के जीवन में जो साहित्य रचना में उन्हें आ गई, साहित्य रचना में उन्हें सुजन लगी तो उनके पीछे ही उसको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पुरस्कार का नाम है सक्सेरिया पुरस्कार मिला है महादेव वर्मा जी को। दूसरा है मंगल प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला है, द्विवेदी पदक मिला है। इतना ही नहीं बच्चों, इनकी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इनकी यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये सभी अनुरूपता में पूछा जाएगा। इस महान रचनाकार को निधन सितंबर 1987 में हुआ। 1987 में हुआ। देखिए ऐसे महान रचनाकार, विश्वस्तर की कवयित्री लेखिका, तो 1987 में उनका निधन यानी मरण हो गया। बच्चों आज ऐसे एक कवयित्री लेखिका के पाठ को हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। वही दिल्लू है। देखिए आपको कवि परिचय मालूम हुआ। सो महादेवी वर्मा जी को किस नाम से पुकारते थे? कौन सा नाम से? सो उनका जन्म, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ? उनके माता पिता का नाम क्या है? उन्होंने कौन से विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए पदवी प्राप्त की? प्रयाग के विश्वविद्यालय से ना। के कौन सा कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? यामा कृति को कौन सा पुरस्कार मिला? समझे ना? मालूम हुआ? अब पाठ शुरुआत करेंगे। प्रिय छात्रों, आज हम बहुत रोचक मानव और प्राणियों के साथ जो मिलजुल रहता है, किस प्रकार रहता है। सो प्राणियों हमें क्या क्या सीख सिखाती हैं, तो प्राणियों क्या क्या सीख लेते हैं, मानव और प्राणियों का व्यवहार कैसे रहता है। सो मानव और प्राणियों की वात्सल्य कैसे रहता है, ममता कैसे रहता है, प्रेम कैसे रहता है, उसके बारे में इस पाठ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राणियों के साथ जो प्राणियों की जीवन शैली, मनुष्य की जीवन शैली, दोनों को मिलाकर लेखिका ने एक पाठ को रचना की है। सो लेखिका अपने घर के पास था, एक घर था, लेखिका का घर था, उसमें बहुत सारे कमरा था। सो सुबह हो गया, अचानक उन्होंने बाहर आ गई। देखिए शुरू करेंगे पाठ। अचानक एक दिन सबने मेरे कमरे से बर्बाद में आकर मैंने देखा। लेखिका ने अचानक क्या किया,
सबरे हो गया था, सबरे होकर अचानक सुबह बाहर आ गया तो बरमादे में वरांडाದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತೆ ಬಂದು मैंने देखा और ನೋಡಿದಂತೆ क्या देखा उन्होंने? सो उन्होंने देखा है, क्या देखा पता नहीं, मालूम नहीं क्या देखा। दो कौवे एक गौरे के चारों ओर चौल से चुआ चौल जैसा खेल खेल रहा था। कौन सा खेल खेल रहा था? चुआ चौल जैसे खेल खेल रहा था। कौवा देखे ना, ये दो दो कौवे क्या बता रही है? दो कौवे क्या कर रहे हैं? चुहा चौल जैसे खेल खेल रहा था। सो वरांडे के सामने लेखिका आई, सुबह हुई आई तो वरांडा में आई, बरमाद में आई। सो देखा तो क्या हुआ? लेखिका को दो कौवे देखा, लेखिका ने दो कौवे देखा तो वो कौवे दोनों चुहा चौल जैसे खेल खेला करते थे। ಇದು ಎರಡು ಕಾಯಿಗಳು ಆ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಏನು ಕೊಕ್ಕಿ ನೋಡಿ ಕೊಕ್ಕು, ಆ ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಚೋಚ್ से चोंच ಮೂತಿಯಿಂದ चोच खेलना, ऐसे खेलना तो खेल रहे थे। उसको लेखिका ने वो उस कौवे को देखा। तो यह काकू भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। सो पुराण काल में सो कौवा को एक काग को काकू भुसुंडी नाम से पुकार करते थे, बुलाते थे। सो लेखिका ने अपना जीवन को, अपना स्मृति को याद दिला रहे हैं। काकू पुराण में चली गई है भी, काक को देखकर, कौवा को देखकर उन्हें विवेचन कर रही है, तो सोच रही है। सीधे उन्होंने कहा गई, काक पुराण में चली गई। सो काक पुराण में चली गई तो काक पुराण में कौवा को क्या कहते थे? काकू भुसुंडी नाम से पुकारते थे, काकू भुसुंडी नाम से पुकारते थे बच्चों। इसलिए काकू भुसुंडी को जो लेखिका कहती है, देखिए एक विचित्र पक्षी है, एक विचित्र पक्षी है। काकू भुसुंडी एक विचित्र पक्षी है क्योंकि एक इंद्र एक साथ समाधारी, एक साथ अनाधारी, अति सम्मानित, अति अवमानित। सो अपना भिन्न भिन्न जो चारित्र को दिखाने वाले एक ही है कौवा। अपना चारित्र को भिन्न रूप में दर्शाया करती है। सो इसलिए लेखिका क्या कह रही है? सो काकू भुसुंडी, ये कौवा को काकू भुसुंडी नाम दिया है। सो काकू भुसुंडी को विचित्र पक्षी कहा गई है। विचित्र पक्षಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮಾಧಾರಿ, ಅನಾಧಾರಿ, ಅತಿ ಸಮ್ಮಾನಿ, ಅತಿ ಅವಮಾನಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ। ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತುಂಬಾ ಉದಾರತೆ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸ್ತಾರೆ। ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಲೇಖಿಕಾ ವಿಚಿತ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಅರ್ಥಾಯ್ತಲ್ಲ? सो हमारे बेचारे को रोकने गरुड़े के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के रूप में। सो हम पितृपक्ष को अगर कोई मर जाते हैं तो क्या करेंगे? पितृपक्ष करते हैं ना, पितृपक्ष करते हैं। देखिए बच्चों, लेखिका बता रही
के बारे में विवेचन कर रही है, काकू प्राण का विवेचन कर रही है। सो काकू प्राण विवेचन करते समय कौवा के बारे में सोच रही है ना। सो हमारे आदमियों ने, हमारे पूर्वजों ने क्यों काक बनकर अवतारित होते हैं? उन्होंने क्यों गरुड़ के रूप में क्यों नहीं आ सकते हैं? गरुड़ के रूप में क्यों नहीं आ सकते हैं? ये गरुड़ चित्र देखो, गरुड़ के रूप में क्यों नहीं आ सकते हैं? क्यों हंस के रूप में नहीं आ सकते हैं? हंस पक्षी है ना, क्यों हंस पक्षी के रूप में नहीं आ सकते हैं? क्यों मोर के रूप में नहीं आ सकते हैं? मोर है ना, सो मोर के रूप में क्यों नहीं आ सकते? केवल काक के रूप में अवतारित होते हैं। क्यों? लेखिका प्रश्न को उठा लेते हैं, समझा रहे हैं। मोर यानी क्या है? आइए, क्या है? हंस पक्षी है। ये क्या है? गरुड़ है ना, ये गरुड़ ना बच्चों। इसलिए लेखिका समझा रही है काक के रूप में क्यों अवतारित होते हैं। हमारे पूर्वजों ने काक के रूप में क्यों अवतारित होते हैं, इसलिए ये प्रश्न डाल देते हैं, बच्चों। देखिए, हमारे वैचारिक पूर्व के पूर्वजों ने गरुड़ के रूप में नहीं अवतारित होते हैं, या ना मयूर के रूप में अवतारित होते हैं, ना हंस के रूप में अवतारित होते हैं। तो उन्हें पितृपक्ष में ही हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतारित होता है। पितृपक्ष करते हैं ना आप, है ना, पितृपक्ष में सो हमारे पूर्वजों को पूजा पाठ करके उसकी इच्छाओं को भरपूर कर देते हैं, उसको मुक्ति मिल जाना। सो मुक्ति मिलने के लिए हम पितृपक्ष में हम पूर्वजों को पूजा पाठ करते हैं, जो उन्हें पसंद लगती थी चीजें रख कर उसको पूजा करके हम दे देते हैं। सो अगर वो पूजा करके हम बाहर रखे तो उन्हें आकर काक को छुआ तो उसको मुक्ति मिल गया। काक आकर उन्हें छुआ तो उसको मुक्ति मिल गया। अगर दूसरा प्राणी आकर छुए तो वो नहीं मानते हमारे पूर्वजों ने, हमारे आदमियों ने। सो ऐसे एक विश्वास यानी भरोसा हमारे समाज में है। इसलिए लेखिका जो कौवे को देखकर ही उसको अपना कौवे के काक के पुराण में चली गई, सो आदमी के बारे में भी सोचने लगी। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रयोजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश से इनके कर्कश रूप में ही देना पड़ता है। हम बोल रहे थे सो काकू मुसुंडी एक विचित्र पक्षी है करके बोल रहे थे। सो काकू मुसुंडी एक सम्मानित है, अवमानित है ना, अति सम्मानित है, अनादरित है ना। तो क्या बोलते, देखिए क्यों कहा जाता है कि सो हमारे दूरस्थ प्रयोजनों के लिए ದೂರವಿರುವಂತಹ ಜನಗಳಿಗೆ ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೆಂಟರು मेहमान, अगर मेहमान घर में आ रहे हैं तो सूचना देती है। अतिथि महाशय घर में आ रहे हैं तो आने वाले हैं तो क्या करते हैं, का अपने कर्कश स्वर से क्या करते हैं, पुकारते हैं। तो घर के ऊपर आकर बैठ जाते हैं, का करके पुकारते हैं। तो सो हमारे आदमियों ने समझ लेते हैं, हमारे मनुष्य ने समझता है, हमारे घर वाले समझते हैं आज कोई मेहमान आने वाले हैं, यार तो बोलते यार हमारे रिलेशन में तो संबंधित आ रहे हैं, अतिथि बढ़ते जा रहे हैं अंदर आपका मतलब। सो आगे कदर हिंगिತ್ತು, प्राचीन काल में अगर कौवा को पुकारा तो अपने कर्कश ध्वनि में पुकारा तो सो पर हमारे घर वाले कहते समझ लेते थे कोई मेहमान अतिथि यानी हमारे संबंधी आ रहे हैं करके समझ लेते थे। इसलिए लेखिका कह रही है कर्कश स्वर से हमें अपना
संबंधियों को मालूम कराने वाला एक ही का पक्षी है, वही काक कौवा करके समझ लेते हैं। दूरस्थ और दूसरी ओर और कौवा और कौवा करने के अपमानित के रूप में अवमान के रूप में अर्थ प्रयुक्त होता है। सो ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಾಗೆ ಕಾ 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 ಅಂತ ಅಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಮಾನ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮರಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಕಾಗೆಲ್ಲ ಊರಗೆಲ್ಲ ಕಾಕ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಇವು, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಇವು, ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಯಾರೋ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊ ಕಾಣ್ತಾವೆ, ಯಾರೋ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು, ಯಾರಿಗೇನೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೈತಿ ಇವತ್ತು, ಯಾರ ನಸೀಬ್ ಏನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಸನ್ಮಾನ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ದೂರದಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರೆ ಕಾವು ಅಂತ ಕರೀದು ಸನ್ಮಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡೋದು अवमान के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। सो लेखिका मेरे काव्य पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ गई। सो लेखिका ने काव्य पुराण के बारे में विवेचन कर रही थी, सो समझदारी कर रही थी, सो विश्लेषण कर रही थी, तब थोड़ा सा समस्या आ जाती है, बाधा आ जाती है, ಸ್ವಲ್ಪ समस्या आती है, क्योंकि गमले और दीवार के संधि में चिपके एक छोटे से जीव पर दृष्टि रुक गई। ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಒಂದು ಗಮಲ ಪಾಟ್ ಗಮಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಟದ ಒಂದು ದಿವಾರ್ ಇತ್ತು, ಗೋಡೆ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪಾಟ್ ಇದೆ, ಆ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಇದೆ, ದಿವಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ, ಆ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಲೇಖಕ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನೋಡಿ, ಲೇಖಕ ಗಮನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ पार्ट गमले के दीवार के संधि में छिपी एक जीव पर उसका दृष्टि जाती है। दृष्टि गई तो निकट जाकर देखा, हत्रा होगी, सो आ गमले के पास जाकर देखा, निकट जाकर देखा, निकट ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸಮೀಪ जाकर देखा, ಸಮೀಪ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, गिलहरी का छोटा सा बच्चा थे, गिलहरी का छोटा सा बच्चा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा वहां चुपके से पड़ा था। आपने गिलहरी को देखा है? गिलहरी को देखा है? करण में क्या कहते हैं गिलहरी को? अड़ीलो, देखिए अड़ीलो, अड़ीलो है ना, अड़ीलो देखा है? आपने देखा है अड़ीलो? इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? गिलहरी। क्या कहते हैं? गिलहरी। क्या कहते हैं? गिलहरी। जोर से बोलो, गिलहरी। क्या कहते हैं? गिलहरी। यस, गिलहरी बोलते हैं। ये गिलहरी क्या कर रहा है? देखिए कुछ खा रहे ना, कुछ खा रहा है ना, देखिए कुछ खा रहा है गिलहरी। बच्चों ऐसे गिलहरी को तो वहां चुपके से वहां क्या हुआ था, छोटा सा बच्चा है, बच्चा, गिलहरी पुल्लिंग का शब्द, गिलहरी पुल्लिंग, सो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, ಒಂದು ಅಳಿನ ಮರಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ जो संभवतः बोलते से गिर पड़ा, और जब कौवे इसमें सुलभ आहार। देखिए चित्र क्या है, अब बताइए ये चित्र क्या है? घोड़ू। क्या कहते हैं? जो इंग्लिश में कहते हैं नेस्ट, इंग्लिश में कहते हैं नेस्ट, हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घोंसला। देखिए ये घोंसला, बूढ़ी ना घोंसला में कहती है ना, ये घोंसला है, हिंदी में अपराध में गूढ़ कहते हैं ना, तो गूढ़ को हम क्या कहते हैं?
घोंसला कहते हैं, घोंसला। सो अणिल को क्या कहते हैं? गिलहरी कहते हैं, समझे ना। सो गूढ़ ये घोंसला से बड़ी घोंसला से जो ಸಂಭವತಃ ಘೋಂಸಲೆ से गिर पड़ा था, ಅದು ಗೂಡಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು। और अब कवि जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे, ಆದರೆ ಆ ಎರಡು ಕಾಗೆಗಳ ಆ ಕಾಗೆಗಳು ಅದನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು चौवा चौवा जैसे खेल खेल रहे थे जानो, चौवा चौवा जैसे खेल खेल रहे थे कहते हैं। चौवा चौवा के मीन्स उस छोटे से जीव को क्या कर रहे थे? पुख्ता ही तो और चू 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 अंत चौवा चौवा जैसे खेल खेल रहा था। किस पर? एक छोटे जीवी गिलहरी पर, छोटे बच्चा गिलहरी पर चौवा चौवा जैसे खेल कर रहा था। अपने चोंच से उसे मार रहा था, अपने चोंच से मार रहा था। ತನ್ನ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಕುಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ ಅದನ್ನು ಆಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳು। ಹಾಗಾಗಿ काका अध्याय के चौंच के 2 घाव उस प्राण लघु प्राण के लिए बहुत थे। ಕಾಗೆಯಿಂದ ಕುಕ್ಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ 2 ಗಾಯ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಲೆ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು। ಆ ಲಘು ಜೀವಿಗೆ, ಆ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು। ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ, ನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆ ಗಾಯಗಳು ಕೊಕ್ಕಿ ಕೊಕ್ಕಿ ಕುಕ್ಕಿ 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 ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಗಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆದರೆ वे निष्ठा सा गमले से चिपका पड़ा था। ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ನಿಷ್ಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟನೆ ಕ್ರಿಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ ಹೋಶಲ್ಲಿ बेहोश में, होश बेहोश होते हैं। सो चेष्टा निश्चेष्टा, चेष्टा निश्चेष्टा दुर्गम शब्द है ना। सो ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದು ಆ ಪಾಠಕ ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಲೇಖಕ ನೋಡ್ತಾಳೆ। ಸಪ್ನೆ ಕಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೇಖಕಗಳಿಗೆ, ಲೇಖಕ ಮಹಾದೇವ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರು ಸಪ್ನೆ ಕಾ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು कवि की चोंच के घाव लगने के बाद वह बच नहीं सकता। ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಗೆಯ ಕೊಕ್ಕಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ। अतः इसे ऐसे ही रहे दिया जाए, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ। परंतु मन नहीं माना, लेखिका का मन ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಈ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಲೇಖಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 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 ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ನಾವು उड़सलेಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೆ। सो लेखिका नहीं माना, उसे इस छोटे बच्चा गिलहरी को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, अपना रूम में तोड़े। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का महाराज लगाया, पेंसिलिन का महाराज लगाया। देखिए बच्चों, लेखिका क्या कर रही है? भी क्या कर रही है? सो गिल्लू को हौले से उठा कर ला रही है, गिल्लू को हौले से उठा कर ला रही है। ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಲು? ಕಮರೆ ಮೇಲಾಯಿ, ಕಮರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಮ್, ಕಮರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ರೂಮಿಗೆ ತಂದು। फिर रुई से रक्त पहुंचकर बहुत सारे खून लग रहा था, खून आ रहा था, बहुत सारे खून आ रहा था, रक्त आ रहा था उसे। तो रुई से हत्तींदा वर्षितो पहुंचकर, सो उस पर क्या है? पेंसिलिन का मरहम। देखिए पेंसिलिन लिखा है ना, सो मुलाम, हम मुलाम बोलते हैं, मुलाम है ना। पेंसिलिन का मरहम लगाई, पेंसिलिन का मरहम, समझे ना। पेंसिलिन का मरहम लगाई है। सो ಮುಲಾಮನ ಹಚ್ತಾಳೆ, ಓಕೆ, ಮುಲಾಮನ ಹಚ್ಚಿದ
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೈ घंटे के उपचार के बाद ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ के बाद उपचार के बाद मीन्स चिकित्सा के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका अथवा ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ तीसरे दिन वह इतना अच्छा मारे दिन इष्टो ಒಳ್ಳೆದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ स्वस्थ हो गया आरोग्यवाಯಿತು फिर उंगली अपने दो नन्हे पन्नों से पकड़कर वह नीचे कान मोतियों से जैसे आंखों से इधर उधर घूमने लगा नेक्स्ट मारे दिन ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಫಳಫಳ ಹೊಡೆದ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡೋದು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು तो सबने कहा था इस लघु जीव को नहीं बचेगा ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ಲೇಖಕರೇ सो औले से उठाकर कमरे में लाकर उसको इलाज करवाया इलाज करवाने के बाद वो स्वस्थ हो गया सो सारे घर में सो भागने के लिए दौड़ने के लिए सो काम में चली गई समझे ना यही है गिल्लू पाठ एक अवधि का पाठ है बच्चों सो नेक्स्ट अवधि में हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट अवधि में इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे सो काकू मुसंडी एक चित्र पक्षी है क्यों काकू मुसंडी एक चित्र पक्षी है क्यों अनादारी अति सम्मानित अति गौरवान्वित एस नेक्स्ट अवधि में हम पढ़ाएंगे ठीक है धन्यवाद।